हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी वोकेबलरी सीरीज से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास है कि हमारी ये फोर्थ क्लास है। तो चलते हैं मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका है कभी ओमिट ओमिट का मीनिंग होता है आपका भी डिलीट करना है, रिमूव करना। तो मिट से आपने क्या करना, मिट से आप बना सकते हैं उसका कीवर्ड मिट आ जाएगा भाई, मिट। तो मिट से आपने मिटा देगा, डिलीट करने के बाद वो मिट गया, तो आपका मिटाना आया था। तो आपका मिट से याद कर रहा है मिटाना, तो डिलीट करने के बाद वो मिट गया, तो इसलिए आपका आ जाएगा मिटाना है, डिलीट करना, वो मिट का। आगे देखिए, इसमें होता है चेस्ट। तो क्या आ जाएगा भाई चेस्ट, तो मीनिंग आ जाएगा भाई प्योर, डिसेंट, विन, वर्गिनल, यानी शुद्ध बोलते हैं, पवित्र। तो कीवर्ड आ जाएगा चेस्ट साउंड ऑफ कास्ट कर रहा है भाई, यानी जाति से। तो चेस्ट साउंड किसी कर रहा है भाई, कास्ट से कर रहा है, तो हर कास्ट हमेशा क्या होते हैं भाई, शुद्ध यानी पवित्र होती है। आगे देखिए, इसमें आएगा भाई सीमन प्योर। तो सीमन प्योर का मतलब होता है जेन्युइन यानी असली। तो सीमन साउंड किसी कर रहा है, सीमन टोफेल, प्योर का मतलब पूरे। तो मीनिंग वो निकाल जाएगा, क्रिकेट में सीमन टोफेल के हमेशा पूरे निर्णय सही यानी असली जाते थे। यानी सीमन टोफेल जो थे वो आपके एम्पायर थे, उनके डिसीजन जो थे हमेशा सही जाते थे। तो इसलिए आपका आ जाएगा भाई सीमन प्योर का मतलब आ जाएगा असली। आगे देखिए, इसने बोला भाई अवेंज। अवेंज क्या आ जाएगा, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, विंडिकेट या रिवेंज आ जाएगा। तो कीवर्ड क्या आ जाएगा आपका भाई, अवेंज साउंड किसी कर रहा है भाई, अवेंज साउंड जो कर रहा है वो रिवेंज ही कर रहा है भाई। तो इसलिए मिनिमम क्या आ जाएगा, अवेंज साउंड ऑफ रिवेंज भाई। ठीक है, अवेंज साउंड किसी कर रहा है, रिवेंज ही कर रहा है, और रिवेंज का मतलब ये होता है बदला लेना। आगे देखते हैं हमें, इसने बोला है अपराइट। अपराइट का मीनिंग क्या होता है भाई आपको, अपराइट का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, एथिकल, राइटियस यानी ईमानदार में। तो कीवर्ड क्या आ जाएगा भाई आपका, मतलब आप आ जाएगा, राइट का मतलब सही आ जाएगा। तो मीनिंग होने क्या आ जाएगा भाई, बोला अगर आप राइट हो तो आप निश्चित रूप से ईमानदार ही हो। ठीक है भाई। तो अगर आप राइट हैं तो आप क्या होंगे, निश्चित रूप से ईमानदार होंगे। तो आपसे आपने आप याद कर लिया, राइट से आपने सही याद कर लिया, तो इसका आएगा अपराइट का मतलब होता है ईमानदार। आगे देख, इसमें होता है डिजेक्टेड। तो डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड या उदास। कीवर्ड आ जाएगा भाई डिजेक्टेड साउंड किसी कर रहा है, रिजेक्ट की कर रहा है। ठीक है, जब हमें किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाए तो हम क्या होते हैं, आपके उदास होते हैं। तो रिजेक्टेड रिजेक्टेड साउंड कैसे कर, रिजेक्ट की। जब हम रिजेक्ट होते हैं तो हम क्या होते हैं, सैड होते हैं। तो रिजेक्टेड का मतलब आ जाएगा आपका सैड आ जाएगा। आगे देखिए सीडेड। तो सीडेड का मतलब सीरियस होता है, गंभीर। तो कीवर्ड आ जाएगा भाई सी का मतलब सी देखना, डेट का मतलब तारीख आ जाएगा। तो मीनिंग होगा स्टूडेंट एग्जाम की डेट देखकर पढ़ाई के प्रति क्या होता है भाई, गंभीर हो जाते हैं भाई। तो सी डेट का मतलब, सी का मतलब देखना, डेट का मतलब तारीख। तो स्टूडेंट जब क्या देखते हैं भाई, एग्जाम की डेट देखते हैं, तो वे सीरियस हो जाते हैं यानी गंभीर हो जाते हैं। तो आगे देखिए, इसने बोला है भाई डिस्कॉम्बो बुलेट आ जाएगा भाई, डिस्कॉम्बो बुलेट आ जाएगा भाई। तो मीनिंग आ जाएगा भाई कंफ्यूज, डिस्कर्ड या परप्लेक्स, यानी कंफ्यूज में नहीं होता है अभी। तो कीवर्ड आ जाएगा फिर डिस्को में बॉम्ब। तो आपने डिस्को में याद कर लिया अभी, डिस्को। अब एम से याद कर लिया आपने में, और बॉम्ब से याद कर लिया आपने बॉम्ब यानी बम। तो डिस्को में बम मिलते ही सारे लोग क्या हो गए भाई, कंफ्यूज हो गए कि जाए कहाँ पे। फिर डिस्को में बॉम्ब मिल गया, तो सारे क्या हो गया भाई, सब 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 क्या हो गए भाई, कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ जाए। तो डिस्को बॉम्ब बिलेट का मतलब होता है कंफ्यूज। आगे देखते हैं, किसने बोला हीरोइक। तो हीरोइक का मतलब करेज यानी गैलेंट यानी साहसी में। तो कीवर्ड आ जाएगा कब, हीरो। तो हीरोइक से आपने क्या याद कर लिया, हीरो याद कर लिया। तो मूवी में हीरो जो क्या होते हैं, आपके साहसी ही तो होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, इसने बोला भाई ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना में। तो ओब्लिटरेट का मतलब आ जाएगा ओब का मतलब अब, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। तो अब केरल में सारे के सारे लोग साक्षर हैं, इसलिए वह निरक्षरता निरक्षरता खत्म हो चुकी है अभी। तो ओब्लिटरेट का मतलब होता है खत्म करना है, नष्ट करना। आगे देखिए प्रोटीन। तो प्रोटीन का मतलब होता है परिवर्तनशील यानी म्यूटेबल या चेंजेबल। तो प्रोटीन किसके साउंड कर रहा है, प्रोटीन आपने सुना होगा जिम वालों के लिए, ये तो मेरे आपसे याद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी चीज में प्रोटीन की मात्रा हमेशा चेंज होती रहती है। तो किसी भी चीज में प्रोटीन की मात्रा चेंज होती रहती है, तो इसलिए आपका आ जाएगा प्रोटीन का मतलब होता है चेंजेबल।
आगे देखिए इसमें बोला है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का मतलब है स्टैंडिंग यानी फर्म यानी स्थिर यानी स्टेबल। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है आपका स्टेशन। तो कीवर्ड क्या आ जाएगा भाई, स्टेशन। भाई स्टेशनरी से आपने याद करा भाई स्टेशन, और स्टेशन जो कि एक जगह क्या रहता है आपका स्थिर ही तो रहता है भाई। तो स्टेशनरी से आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा भाई स्टेशन, और स्टेशन एक जगह रहता है आपका स्थिर रहता है यानी कॉन्स्टेंट रहता है। आगे देखिए इसमें आ जाएगा भाई शटर। तो शटर का मीनिंग आ जाएगा स्मैश ब्रेक यानी तोड़ देना। तो कीवर्ड आ जाएगा शटर यानी शटर। तो शटर से आपने याद करा शटर, चोरों ने चोरी करने के लिए दुकान का शटर तोड़ दिया। तो शटर से याद करा आपने शटर, और शटर चोरों ने तोड़ दिया। तो शटर का मतलब होता है तोड़ देना। आगे देखिए इसे बोलता है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, क्रेजी या ओड बोल सकते हैं। तो कीवर्ड आ जाएगा भाई एस का मतलब, एक का मतलब आप एक याद कर लेंगे, सेंटर का मतलब केंद्र याद कर लेंगे। वो इतना सन की है कि हमेशा एक सेंटर में बैठने की जिद करता है भाई। तो एक से याद क्या कर लिया आपने, एक याद कर लिया मतलब एक, और सेंटर से आपने केंद्र याद कर लिया। वह इतना सन की है कि हमेशा एक सेंटर में क्या करना है, बैठने की जिद करता है। तो क्या आ जाएगा आपका, वह इतना सन की है कि एक ही सेंटर में बैठता है। तो क्या आ जाएगा आपका सेंट्रिक का मतलब आ जाएगा आपका सन की। आगे देखिए भाई इसमें बोले डेकोरम। तो डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार यानी प्रॉपर्टी या एटिकेट। क्या बोलते हैं एटिकेट। तो डेको का मतलब आ जाएगा देखो, रम का मतलब आ जाएगा रमत। तो मैंने वो आ जाएगा, मेरे पापा ने मूवी देखते वक्त कहा कि देखो बेटा, रम पीने के बाद आदमी कभी भी शिष्टाचार से बात नहीं करता है। यानी वो एटिकेट बोलते हैं ना, कि अपना क्या बोलते हैं कि आदर बोल जाता है, उसे बोलते हैं शिष्टाचार को बोलते हैं, कि वो इज्जत बोलते हैं ना, इज्जत बोलते हैं। तो एटिकेट, तो तुम्हारे में खुद तो एटिकेट होनी चाहिए। तो इसलिए आ जाएगा डेकोरम का मतलब होता है आपका शिष्टाचार यानी एटिकेट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारी इस सीरीज के साथ बने रहिए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप किसी भी देख लेना, डीडी प्लस भी देख लेना, चाहे आप किसी देख लेना भाई, आप एसएससी सीएच एमटीएस किसी के भी सिनोनिम देख लेना, आपको वो सभी हमारे क्या बोले इस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीजें क्लियर होंगी, आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अभी आप मेरे से अच्छे मिनीमोनिक बना पा रहे हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है किसी बच्चे को मेरे बताए हुए मिनीमोनिक याद नहीं हो रहे, आपके बताए हुए से याद हो जाएंगे भाई। और आपको अगली वीडियो में क्या करेगा भाई, सामान भी दिया जाएगा, प्रेज भी की जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही उस उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।